राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। युगल जोड़ी सरकार श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के चरणों में आप सबकी भक्ति हमेशा बनी रहे, उनकी कृपा आप पर बरसती रहे, सुख समृद्धि अच्छा स्वास्थ्य सबको प्रदान हो, यही मेरी कामना है। प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यही एक ऐसा गुण है जो भगवान को बहुत प्रिय है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मत्सर नहीं होता, केवल प्रेम ही होता है। और उस प्रेम वाले हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मत्सर आदि ये अनेक अवगुण है। इन अनेक अवगुण में से भी एक अवगुण अगर किसी के अंदर हो तो उसके सर्वनाश का वो कारण बन जाता है। एक दोष दुर्योधन में था। उस दोष के कारण उसका सर्वस्व नाश हो गया। राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। वहाँ का ऐश्वर्य देख करके, वैभव देख करके दुर्योधन जो है ईर्ष्या की आग में धधकने लगा। शकुनी ने उसकी विकलता देख करके पूछा कि हे दुर्योधन, तुम्हें एकाएक क्या हो गया? तब दुर्योधन ने कहा, मामा जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के शस्त्र कौशल से सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया और इंद्र के समान राजसूय यज्ञ को संपन्न किया। उसका ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात दिन ईर्ष्या की आग में जल रहा है। इसलिए मैं बहुत दुखी हो गया, अपने प्राण त्याग दूंगा। शकुनी ने समझा बुझा करके उसे हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंच करके शकुनी ने धृतराष्ट्र को सारी बातें बताई। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से पूछा, बेटा तुम इतने खिन्न नजर क्यों आते हो? मुझे तुम्हारी उदासी का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। तब दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरे हृदय में द्वेष की आग धधक रही है। जिस दिन से मैंने युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ देखा है, राज्य लक्ष्मी देखी है, मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। युधिष्ठिर के यज्ञ में राजाओं ने इतना धन रत्न दिया कि मैंने इससे पहले इतना धन ऐश्वर्य नहीं देखा। शत्रु की अतुल धनराशि देख करके मैं बेचैन हो रहा हूँ। श्री कृष्ण ने जो बहुमूल्य सामग्री से युधिष्ठिर का अभिषेक किया था, उसकी जलन मेरे चित्त को अभी तक जला रही है। अतः मैं पांडवों की सारी संपत्ति अपने पास चाहता हूँ अथवा अपनी मौत। इसके अलावा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिता ने उसको काफ़ी समझाया, किंतु उसने एक नहीं मानी। तब पांडवों के साथ शकुनी से मिल करके जुआ रचा गया और उनका सारा धन हरण कर लिया। निरपराध पांडव वन में भेज दिए गए। जब वन में पांडव सुखपूर्वक रहने लगे तो ये भी उसको सहन नहीं हुआ। तब भी उसकी ईर्ष्या की आग धधकने लगी। इस प्रकार उस ईर्ष्या के आग के कारण एक दिन उसके समस्त वंश का विनाश हो गया। ऐसे ही ईर्ष्या जो मानव के चित्त को व्यर्थ ही जलाती रहती है। मत्सर जलावे चित्त को, लख अन्य की ऐश्वर्यता।
अपना न कुछ भी सिद्ध हो तो भी करे मात्सर्यता। क्षय रोग मत्सर दुखद अति तन को सुखा पिंजर करे। त्रैलोक विजयी जानिए जो होय मत्सर से परे। मत्सर जो है, ईर्षा जो है, दूसरों की संपत्ति को देख करके जो मन तपता रहता है, झुलसता रहता है, क्या ऐसा सुंदर ये चित्त जो भगवान ने हमको दिया है, इसी के लिए दिया है। जिस मकान में रोजाना आग जलती रहती है, धीरे धीरे वह मकान काला हो जाता है और रहने योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार जिसका चित्त रात दिन ईर्षा की अग्नि में जलता रहता है, उसमें वो आनंद कंद भगवान कैसे निवास करेंगे। जिस व्यक्ति ने ईर्षा पर विजय प्राप्त कर ली, ईर्षा की जगह जिसके दिल में प्रसन्नता का सागर उमड़ता है, जो दूसरों को देख करके खुश होता है, दूसरों की धन संपत्ति बुद्धिमता देख करके प्रसन्न होता है, वही तीनों लोक में विजयी होता है। उस उदार की कथा सरस्वती बखानती, उस उदार से धरा कृताग्ध भाव मानती। उस उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, उस उदार को सदा समस्त सृष्टि पूजती। असीम आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे है, मानव वो ही जो मनुष्य के लिए मरे। है मनुष्य वो ही जो मनुष्य के लिए मरे। पराये दुख को देख करके द्रवीभूत होना साधारण मानव का कार्य नहीं। जो दूसरों के दुख को देख करके द्रवित होते हैं, वो महान होते हैं। अपने दुख से तो सभी रोते चिल्लाते हैं, लेकिन दूसरे के दुख को देख करके जिनका हृदय तड़पता है, वह मानव नहीं, ईश्वर के समान हो जाते हैं। किसी न किसी प्रकार से तन मन धन के द्वारा जो सहायता करते हैं, सहायता करने का प्रयास करते हैं, सही अर्थों में वही मानव कहलाने के काबिल हैं। साधु जन ऐसे ही होते हैं। उनका चित्त जो है दूसरों की विपदा सुनकर ही पिघल जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। माखन जो स्वयं के ताप से लगता है तो पिघल जाता है, किंतु संत तो है औरों के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं।